नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार झा और आप इस समय देख रहे हैं खबर तक। पश्चिम बंगाल के विधानसभा का चुनाव कार्य संपन्न हो चुका है और मतगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी को अपनी सरकार बनाने का नया जनादेश प्राप्त हो गया है। लेकिन इससे पहले कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में पहली बार अपने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार बनाए, उससे पहले ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो विधानसभा चुनाव में हार गई है, उनकी पार्टी भी बुरी तरह से हार गई है। उन्होंने एक नया खेला शुरू कर दिया है। यह नया खेला यह है कि उन्होंने चुनाव आयोग पर बीजेपी के पक्ष में काम करने और उनके 100 सीट पर जीत को हार में तब्दील करने का काम किया है और इस आधार पर वे अब मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने की बात नहीं कर रहे हैं। वे कहती है कि वे अब इस्तीफा ही नहीं देंगी क्योंकि चुनाव आयोग ने उनके 100 सीटों पर जीत को हार में बदल दिया है, बीजेपी के पक्ष में काम किया है। ममता बनर्जी के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने भवानीपुर से उन्हें विधानसभा चुनाव में परास्त किया है, उन्होंने ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए कहा कि ममता बनर्जी भले ही मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं दें, लेकिन राज्य में राज्यपाल हैं, देश में राष्ट्रपति हैं, इनके पास तमाम अधिकार हैं और वे जानते हैं कि कैसे मुख्यमंत्री के पद से ममता बनर्जी को इस्तीफा नहीं देने के बावजूद हटाया जा सकता है। ऐसे में एक बड़ा सवाल यह उठता है कि ममता बनर्जी, जिनका एक लंबा राजनीतिक कैरियर रहा है, जो केंद्र में मंत्री रही हैं और लगातार 3 बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रही हैं, तो उन्हें इन सब बातों की जानकारी नहीं है। ऐसा तो कदापि नहीं हो सकता। उन्हें बेशक इन सारी बातों की जानकारी है, लेकिन एक नया खेला करने के उद्देश्य से ही उन्होंने इस प्रकार की बातें कही है कि वे मुख्यमंत्री के पद से अपना इस्तीफा इसलिए नहीं देंगी क्योंकि वे चुनाव में हारे नहीं है, बल्कि बीजेपी के पक्ष में चुनाव आयोग ने काम कर उनके 100 सीटों पर जीत को हार में तब्दील कर हराया है। अब यह सवाल उठता है कि ऐसा खेला करने के पीछे ममता बनर्जी का क्या उद्देश्य हो सकता है। दरअसल इस बात को लेकर उन्होंने जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव हो रहा था, तभी यह बात कही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव आयोग की मदद लेकर पश्चिम बंगाल में खेला करना शुरू कर दिया है और अब वे जल्दी ही प्रधानमंत्री के इस खेल को न सिर्फ पश्चिम बंगाल में ख़त्म कर देंगी, बल्कि अब उनके प्रधानमंत्री की कुर्सी भी ज़्यादा देर तक उनके पास रहने वाली नहीं है। जल्दी ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी से उतार दिए जाएंगे और इसमें हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पश्चिम बंगाल में खेला करने का मौका मिल गया, तो ममता बनर्जी के लिए यह नया खेल खेलना अपरिहार्य हो गया। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम बीजेपी के पक्ष में जाने पर अपने एक सभा में भाषण के दौरान कहा कि जब वे गुजरात से चलकर वाराणसी से चुनाव लड़ रहे थे, तो पत्रकारों ने उन्हें गुजरात से यहाँ आकर चुनाव लड़ने को लेकर सवाल किया। तब उन्होंने कहा था कि न तो मैं यहाँ आया हूँ और न मुझे किसी ने यहाँ भेजा है, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। अब ममता बनर्जी भी ठीक उन्हीं के अंदाज में जब उनकी
पार्टी और वे खुद भवानीपुर से चुनाव हार गई है, तो यह कहना प्रारंभ कर दिया है कि वे पश्चिम बंगाल में हुए इस विधानसभा चुनाव में न तो हारी है, न उनकी पार्टी हारी है, और न ही बीजेपी ने उन्हें या उनकी पार्टी को हराया है, बल्कि चुनाव आयोग ने बीजेपी के पक्ष में काम करते हुए उनके 100 सीटों की जीत को हार में तब्दील कर उन्हें इस पराभव की स्थिति में लाया है। अब इस बात पर गौर फरमाएं कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में वे ऐसा करने की बात कर रही थी, क्योंकि तब उन्हें पूरा यकीन था कि पश्चिम बंगाल में वे चुनाव जीतने में सफल हो जाएंगी और मुख्यमंत्री बनकर इस खेला को अंजाम देंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी को जिसका। इस चुनाव परिणाम के आने के बाद अब वे बिहार के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने रहना तो दूर, भले ही वे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देने की बात कहकर मुख्यमंत्री बने रहने की बात कर रही हैं, लेकिन अब वे विधानसभा के सदस्य के रूप में भी विधानसभा के में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाएंगे। हाँ, अब अगर जिस खेला को वह खेल रही है, यह कहते हुए कि चुनाव आयोग ने बीजेपी के पक्ष में उनके 100 सीटों की जीत को हार में तब्दील कर उन्हें विवश कर दिया है, तो उनके लिए यह खेला करना अपरिहार्य हो गया है और यह कुछ कुछ परिलक्षित भी होने लगा है। जो इंडिया अलायंस पूरी तरह से बिखर गया था, वह ममता बनर्जी की इस प्रकार से कि बीजेपी के पक्ष में चुनाव आयोग ने काम कर उनके 100 सीटों पर उन्हें हराकर उन्हें मजबूर कर दिया है कि वे मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा नहीं दें, तो इंडिया अलायंस के नेता एकजुट होने लगे हैं, ममता बनर्जी के साथ आने लगे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी अब उनके पक्ष में आकर चुनाव आयोग के द्वारा धांधली कर पश्चिम बंगाल में टीएमसी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराने की बात करने लगी। और तो और जो राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में चल रहे चुनाव के दौरान बीजेपी के जीतने की बात तो नहीं, लेकिन ममता बनर्जी के हारने की बात जरूर करने लगे थे, वे भी अब ममता बनर्जी के पक्ष में चुनाव आयोग पर वोट चोरी करने का आरोप लगा दिया। तो अब ममता बनर्जी एक बड़ा खेल खेल सकती है। विपक्षी राजनीतिक दल के एकजुट नेतृत्व करने का प्रयास वे इस नए खेल से कर रही है, ताकि अगले वर्ष उत्तर प्रदेश जैसे प्रतिष्ठित राज्य जिस पर बीजेपी का बड़ा दम लगा रहता है, उसके अलावा उत्तराखंड, गोवा, मिजोरम आदि में होने वाले विधानसभा चुनाव में विपक्षी एकजुटता को बरकरार रखकर एनडीए को हराने का काम करे और फिर जब 2029 ईस्वी में आम चुनाव हो, तब फिर विपक्ष की इसी एकजुटता को बनाए रखकर ममता बनर्जी इस नए खेला से विभिन्न जगहों पर एनडीए के उम्मीदवारों को हराकर एनडीए की यह स्थिति बना दें कि प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी दोबारा उस कुर्सी को प्राप्त नहीं कर सके। इस लिहाज से ही ममता बनर्जी इस प्रकार की बातें कर रही है कि वे मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं देंगी, क्योंकि बीजेपी के पक्ष में चुनाव आयोग ने उसके 100 जीते हुए सीटों को हार में तब्दील कर दिया है और इस खेला के माध्यम से वे एकजुट होकर अब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाने के अपने इस अभियान में
लगेंगी। ममता बनर्जी शुरू से एक जुझारू नेता रही हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इस बड़े खेला में वो किस हद तक कामयाब होंगी यह तो वक्त ही बताएगा। जबकि अगले वर्ष उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा आदि राज्यों में विधानसभा के चुनाव होंगे और वर्ष 2029 में आम चुनाव होगा, जिसमें प्रधानमंत्री का चुनाव होना है।